हेलो दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल 2023। एसएससी जीडी का जो मेडिकल कराया जाता है वो किस तरह से कराया जाता है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को में आपको गलती नहीं करनी है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर कोई गलती है, कोई कमी है आपकी बॉडी में, तो अगर उसका इलाज है तो आप इलाज करा सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि कोई भी सोल्यूशन है तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। एसएससी जीडी फॉर्म फिल करने में तो आप गलती कर ही चुके हैं, लेकिन जो ये मेडिकल है ये आपके सपने का आखिरी पड़ाव है, इसमें कोई भी गलती ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से से। फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो अपनी बॉडी को अच्छे से साफ करके जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, पैर की जो अंगूठा है ना, वहां तक आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके जाएंगे। अब क्या करना है, बालों को अपना छोटे करा लेंगे। आपने देखा है जो फौजी लोग होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो वैसे आप बालों को करा लेंगे। उसके बाद हम आते हैं आइस पे। आइस पे आपकी आंखों का टेस्ट होगा। चश्मा अलाउ नहीं होगा, अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो वो अलाउ नहीं होगा। आई साइट चेक होंगी, आपकी 6/6 की आई साइट होनी चाहिए, कम और ज़्यादा अलाउ नहीं होगी। अगर आपकी आइज में रतौंधी है, ठीक है, रतौंधी बीमारी होती है, अगर वो है तो वो अलाउ नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी इलाज है, आप इलाज करा सकते हैं अगर अभी भी आपको कुछ ऐसी समस्या है तो रतौंधी से संबंधित। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बात कर, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपका आइज में कलर ब्लाइंडनेस का होगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में बिंदी बिंदी सी होंगी और उसमें कुछ डिजिट लिखे होंगे, जैसे 3-4 गोले होंगे सर्कल टाइप के। उसमें क्या होंगे, डिजिट लिखे होंगे, जैसे 15, किसी गोले में 20, किसी में 25, किसी में 30। और वो आपको दूर बैठा दिया जाएगा और बोला जाएगा इन्हें बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको सही सही जो लिखे हुए हैं वही दिखाई दे जाते हैं सही सही, तो आपको पास कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। हालांकि इसका कोई भी उपाय नहीं है, आपकी आंखें अगर अच्छी हैं तो आप उसे क्वालिफाई कर लोगे, नहीं है तो फिर उसके लिए क्या है, आपको अभी से देखो गाजर वगैरह खा सकते हो। आपकी थोड़ी बहुत ब्राइटनेस कम हो गई है ना आंखों की, गाजर वगैरह का जूस खा सकते हो आप, पी सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे मतलब और भी बहुत सारे हमारे फ्रूट्स होते हैं जिनका आप जूस पी सकते हो, वो हमारी जो आइस की ब्राइटनेस है उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा आइस का टेस्ट, चश्मा वगैरह अलाउ नहीं होगा। अब आती है नोज टेस्ट। फ्रेंड्स, आपको ये नाक दिखाई दे रही है, ये नाक की जो हड्डी होती है ना वो आपकी सीधी होनी चाहिए। अगर ये हड्डी टेढ़ी हुई तो आपको हो सकता है रीमेडिकल दे दिया जाए, पॉइंट दे दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हड्डी है आपकी वो एकदम सीधी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद आते हैं हम और नाक आपकी साफ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी गंदगी ना होनी, गंदगी नहीं हो। उसके बाद आते हैं कान टेस्ट, ईयर टेस्ट होंगे आपके। ईयर में पहली बात गंदगी नहीं हो, ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहता नहीं हो कि होता है ना मवाद टाइप का आता रहता है, वो नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर हो और आप सुनते अच्छे से हो। क्या किया जाएगा, आपको बिठा दिया जाएगा दूर और एक ऑफिसर होंगे जो कि थोड़ी दूर जा करके वो आपको आवाज़ देंगे। एक बंदे ने आपके कान पर हाथ रख रखा होगा और पेन यहाँ पर, उनकी जो पेन होती है एक अलग टाइप की चेक करने वाली, वो यहाँ पर लगा के देखेंगे कि इस बंदे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे भी रहा है तो कितनी वेलोसिटी का इसे सुनाई दे रहा है, वो ये चेक करेंगे। क्लियर हो गया। तो आपके कान साफ होंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से सुनाई देगा। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, आई टेस्ट हो गया। अब आई के टेस्ट, नोज टेस्ट हो गया। अब आता है टीथ टेस्ट, दांत का टेस्ट। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को परेशानी है कि मैम हमारा दांत एक टूटा हुआ है, क्या करें। तो फ्रेंड्स देखो, दांत चेंज हो जाते हैं, आप दांत को चेंज करा सकते हैं। कैप भी लग जाते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन कुछ भी कराओ, ऐसा कराना कि वहां पर जो ऑफिसर हो वो पकड़ ना पाए आपको, कि दूर से ही पता लगा ले कि हाँ ये बंदा तो ढकाव करके आया है बॉडी का। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, दांत उखड़ के दूसरे भी लग जाते हैं, वो भी आप करवा सकते हो। दांतों में अगर गैप है तो वो भर जाते हैं, उसे आप भरवा सकते हो।
क्लियर हो गया। तो ये सारे कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि दांत टूटा है तो आप बिल्कुल तैयारी छोड़ दो, तैयारी नहीं छोड़नी है आपको। दांत हैं वो ठीक हो जाते हैं तो आप उनको ठीक करा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब दांत में गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी भरवा सकते हैं। दांत टूटा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, अगर दांत में कीड़ा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए क्या है कि अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है आपके तो उसे आप निकलवा के जा सकते हैं, वो इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो वो निकलवा देते हैं, वो इजीली निकल जाता है, तो आप उसे निकलवा के जाएं। और बाकी दांतों की अच्छे से सफाई होनी चाहिए, दांत ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। आप उन्हें सही करा सकते हैं, सही हो जाते हैं, आप सही करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको छोटी छोटी अगर दांत में कुछ छोटा सा भी टूटा हुआ है तो निकाल देंगे आपको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। वो ज़्यादा बड़ी समस्या होती है तभी निकालते हैं, ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों पर वो नहीं निकालते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे दांतों की। दांत आपके साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। पायरिया यानी कि खून वगैरह नहीं आ रहा हो आपके दांतों में, ये आपको ध्यान रखना है। गैप नहीं हो, कीड़ा नहीं हो, दांत अगर वो है तो आप भरवा सकते हैं। देखो, आपको जो ऑपरेशन या सर्जरी आपकी बॉडी में अगर आपको करवाई है तो वो 6 महीने पहले की चल सकती है। यानी जिस दिन आपका मेडिकल है उससे 6 महीने पहले की सर्जरी अलाउ है, उसके बाद की सर्जरी अलाउ नहीं है। यानी मेडिकल से 2-3 महीने की पहले की सर्जरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स पाम टेस्ट, यानी ये हथेलियों का टेस्ट किया जाता है। हथेलियों में क्या किया जाता है, आपको ऐसे मुट्ठी बांध के 10 मिनट खड़ा किया जाएगा। अगर आपकी मुट्ठियों में पसीना आ गया, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है, समस्या है। ठीक है, आपकी बॉडी जल्दी हीट हो जाती है, तो इसलिए आपको पॉइंट दिया जा सकता है। इसीलिए कोशिश करना, अभी से देखो कि आपकी हथेलियों में पसीना तो नहीं आता। अगर इसका इलाज संभव हो सकता है तो आप अभी जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें। और देखो, हर बीमारी का इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बॉडी हीट हो जाती है तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, आप वहाँ जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये पाम टेस्ट हो गया, हथेलियों का टेस्ट हो गया। अब उसके बाद आता है हमारी ये नी जो होती है, एल्बो टेस्ट। ठीक है, एल्बो टेस्ट हो गया। एल्बो टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ये आप देख रहे हैं ना मेरा, तो देखो मेरा बिल्कुल सीधा नहीं है, ये जो निकली हुई है ना हड्डी, आप देख सकते हैं ये हड्डी एकदम निकली हुई है। ऐसा नहीं है एकदम ऐसे सीधी है ना, ये जो आपको अलग ही निकला हुआ है, तो ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं एकदम सीधी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये मिल नहीं रहे हो, जब भी आपको वो ऐसे खड़े करें ना तो ये मिल नहीं रहे हो, चाहे वो ऐसे करने को बोल दें चाहे, लेकिन मिलने नहीं होने चाहिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसी होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये मिलने नहीं होने चाहिए। ये हो गया एल्बो टेस्ट। अब उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पेट वगैरह में कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है, कभी बॉडी में कहीं भी हुई है, तो 6 महीने पहले की अलाउ है, बाद की अलाउ नहीं है। क्लियर हो गया। देखो, और फिर उसके बाद क्या है, जो आपके हाथ हैं इनमें कोई भी ऐसा नहीं है नस फूली हुई है, नस दबी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। जैसे ये मेरी नी है, ये एकदम यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है बाहर को निकला हो, वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करवा के दिखाएंगे वो पूरी तरह से। अगर आप इसमें कहीं भी मिल जाती है आपके हाथ तो फिर आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सेम आपके घुटनों की है। ठीक है, घुटनों का सेम ऐसे ही होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ घुटनों का। देखो, घुटनों का क्या होगा, ऐसे आपको खड़ा किया जाएगा। अब आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना लूज पहन रखा है, वैसे आपको यूं खड़ा करा जाएगा। अगर देखो ये दोनों घुटने आप देख रहे हैं, मेरे घुटने टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने पैर अपने टच कर रखे हैं। देखो, मैंने नीचे से पैर टच कर रखे हैं, लेकिन मेरे घुटने टच नहीं हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। अगर वो पता है ऐसे ऐसे करने को, हर बार कभी ऐसे करवाएंगे कभी ऐसे, वो हर एंगल से चेक करेंगे कि कहीं आपके घुटने टच तो नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आपके घुटने टच नहीं होने चाहिए, चाहे वो आपको ऐसे करवाएं चाहे ऐसे करवाएं, कैसे भी करवाएं, आप उसमें इजीली होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है हमारा, देखो जो ये पैर है ना, ये वाला पैर, ये वाला पैर क्या होना चाहिए, जैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, एक मिनट। नॉकनी हो गया हमारा, कैरिंग एंगल हो गया, और उसके बाद आता है हमारा 6 फिंगर। देखो फ्रेंड्स, अगर 6 फिंगर है तो भी दिक्कत है, 6 फिंगर आपकी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद आता है चेस्ट। देखो चेस्ट में क्या करना होगा फ्रेंड्स,
चेस्ट में आपको, अगर आपका चेस्ट निकला हुआ है बाहर को तो अलाउ नहीं होगा, अंदर को धसा हुआ है तो अलाउ नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा पैर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा जमीन से टच नहीं हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं जमीन से टच नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होना चाहिए, आपका जमीन से टच नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो वो आपको ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, हर तरीके से आप इसमें सफल होने चाहिए। बिल्कुल भी आपका जो ये वाला एंगल है वो बना होना चाहिए। क्लियर? वैसे ही देखो इस पैर का बना हुआ है, ये बिल्कुल जमीन से टच नहीं है, ये वाला हिस्सा। आपके पैरों में 6 फिंगर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स 6 फिंगर तो गॉड की देन है, लेकिन वहां पर अलाउ नहीं की गई है कि 6 फिंगर आपकी होनी चाहिए एसएससी जीडी में। क्लियर हो गया? तो आप जब भी आपका टेस्ट होगा, एक एक करके बंदा बुलाए जाते हैं और आपका टेस्ट कराया जाता है वहां पर। क्लियर हो गया? तो और जब भी आपका टेस्ट कराया जाता है, जैसे कि 5-6 बच्चों को बुला लिया जाता है एक साथ, बाकी बच्चों को मुंह, जैसे मेरा टेस्ट कराया जा रहा है, बाकी बच्चों को मुंह फेर के जैसे ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे मेरा तो आप टेस्ट इधर ले रहे हो, बाकी सारे बच्चे ऐसे खड़े होंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पर किया जाता है। क्लियर हो गया? इस तरह से आपका टेस्ट होता है। बाकी आपके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं, सफाई अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपके एग होते हैं ना, जो फीमेल होती हैं एग होते हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या होने चाहिए, आपके उनमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए और वो इक्वली होने चाहिए, यानी एक ऊपर एक नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर आपका है ऐसे तो आप अभी भी उनका चेकअप करा सकते हैं। क्लियर? और जैसे अभी आप कभी कभी होता है कि आप मेडिकल देने के लिए भी सक्षम नहीं है, तो ये सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अलाउ है कि वो अभी अपना मेडिकल नहीं दे सकती, बाकी और किसी के लिए अलाउ नहीं है। तो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो ही बाद में अपना मेडिकल दे सकती हैं, बाकी सभी को अभी देना होगा। क्लियर? और यही है। और जो आपके ये है ना हमारे क्या है इनका नाम, शोल्डर, ठीक है? शोल्डर टेस्ट भी होता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे शोल्डर एक ही लेवल में है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, एक लेवल में होने चाहिए, आपको एकदम सीधा खड़े रहना है। तो ये हो गया आपका शोल्डर टेस्ट। क्लियर? बाकी आपका पेट टेस्ट भी होगा, एक्सरे भी होगा, एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी होंगे आपके, ये सब आपका होगा। प्राइवेट टेस्ट भी होंगे, गर्ल्स के बॉयज़ के सभी के। गर्ल्स के ब्रेस्ट टेस्ट भी होगा। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी ब्रेस्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, इस तरह से। क्लियर हो गया? तो ये सारे, अगर देखो दांत में, बहुत सारे बच्चों को दांत में परेशानी है ना, तो फ्रेंड्स आप परेशान ना हो, या तो उन्हें चेंज करा लें। अगर थोड़ी बहुत भी कमी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको नहीं निकालेंगे फ्रेंड्स, है ना? कोई भी दिक्कत, हम बचपन में ही कहीं गिर जाते हैं, ठीक है? बचपन में इन द सेंस, हालांकि दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी ना कभी हम गलती से भी गिर जाते हैं, तो हमारा दांत में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई तो ऐसा थोड़ा ना हम एलिजिबल नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत तो अलाउ है, ऐसा नहीं है कि आपका एक पूरा ही दांत खराब है, वो अलाउ नहीं होगा। अगर दांत में थोड़ी बहुत गलती है तो वो अलाउ है। क्लियर? चलिए, और बाकी अपने पूरी बॉडी को क्लीन करके जाना है, नेल्स अपने काट के जाना है, एकदम साफ सफाई लगे कि हाँ बंदा फौज के लिए आया है। क्लियर? दांत है फ्रेंड्स, इसलिए आपके सभी मेल में होने चाहिए, सभी दांत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। कुछ भी खाने को पड़ सकता है आपको, कच्चा पक्का जैसा भी मिल गया वैसा, तो इस वजह से आपकी हर बॉडी का हर एक पार्ट चेक किया जाता है कि बंदा ऐसा तो नहीं है कि थोड़े दिन बाद ये चल बसे, मतलब चल बसे इन द सेंस फ्रेंड्स के इसमें कुछ बीमारियां पैदा हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर इसलिए वो देखते हैं। क्लियर? तो चलिए, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी फ्रेंड्स। बॉडी पर जो मैंने बताया ना, नस वगैरह या फिर मोटा पड़ जाता है किसी के ऐसे, तो वो नहीं होना चाहिए, ना आपकी हाथ पे, ना पैर पे, ना बॉडी पर, कहीं पर भी। क्लियर? चलिए, जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।